इंट्रोडक्शन। एक टॉपिक देखेंगे जिसमें हम लोग ई वॉलेट और पीओएस पॉइंट ऑफ सेल इन दोनों को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते पहले कि ये है क्या। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोग कार्ड्स पे ध्यान दिए थे, इस बार हम लोग ई वॉलेट पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो ई वॉलेट एंड पीओएस, ओ को हम लोग को स्मॉल रखना है। ई वॉलेट मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। और पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सेल। ठीक, दोनों को समझने से पहले हमको समझना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट क्या है। अब इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट समझने से पहले हमको समझना है वॉलेट। वॉलेट मतलब जैसे हमारा पर्स। अब वो जो पर्स है उसमें हम लोग क्या रख रहे हैं? अपनी मनी वगैरह रख रहे हैं। ठीक है, मनी रखते हैं, जहाँ पर हम क्या करते हैं, इस मनी का यूज़ करते हैं अपने ट्रांजैक्शन में, लेन देन में। ठीक है, यानी ट्रांजैक्शन में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट का मतलब क्या हो जाएगा? ऐसा वॉलेट जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी ये क्या होगा? डिजिटल होगा। क्या होगा? डिजिटल। डिजिटल होने का बेनिफिट क्या है? कि डिजिटल होने का बेनिफिट ये है कि ये ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन होगा, इसका मतलब ये है कि एक बार के लिए हम अपना जो वॉलेट है, पर्सनल वॉलेट जो आपका लेदर वगैरह का होता है, वो वॉलेट तो एक बार के लिए हम भूल भी सकते हैं, बट इस वॉलेट को भूलने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये क्या है, हमेशा हर जगह पर अवेलेबल होगा। बस कंडीशन क्या है कि ये वॉलेट होगा कहाँ पर? हमारे मोबाइल फ़ोन में। मोबाइल फ़ोन में हो सकता है, ये आसान होगा क्योंकि मोबाइल फ़ोन ईजिली हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके ले जा सकते हैं। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन में हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात ये आती है कि अगर ये हमारा मोबाइल फ़ोन में हो सकता है, मोबाइल हमारा हर जगह रहेगा, और जैसे जहाँ पर भी हमारा मोबाइल होगा वहाँ पर हम ये काम कर सकते हैं। और नहीं मिला मान लो, तो किसी भी पीसी में आप लॉगिन करके उसके यूज़र नेम एंड पासवर्ड से लॉगिन करके उस अमाउंट को एक्सेस कर सकते हैं एनीवेयर, कहीं भी। तो देख पा रहे हैं कि वॉलेट क्या है, ई वॉलेट एक बहुत ही बेनिफिट फैसिलिटी दे रहा है, क्योंकि ये क्या है, ऑनलाइन है पहली बात, दूसरा डिजिटल फॉर्मेट है, तीसरा मोबाइल फ़ोन में एक्सेस हो सकता है, यानी अगर आप वॉलेट भूल भी गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये कहीं भी किसी पीसी से, लैपटॉप से, कहीं से भी क्या कर सकते हैं, लैपटॉप वगैरह से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर समझेंगे तो हमको समझ में आएगा कि इसके एडवांटेज वगैरह भी आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, और मैं एक एक करके इसको समझाऊंगा आगे के टॉपिक में, बट अभी पहले हम लोग ई वॉलेट, आई थिंक आपको कुछ समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब आते हैं पीओएस पे। जैसे कि मैंने लिखा कि पीओ जो है स्मॉल रखना है और एस रखना है। क्यों? क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या था भाई, बताया था, पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल। अब देखो, कंप्यूटर साइंस में एक सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको कोई भी चीज़ समझने से पहले उसके वर्ड्स पे जाना है। कह रहा है सेल मतलब जहाँ पर हम लेन देन करते हैं, जहाँ पर सामान परचेज करते हैं, लेते हैं, खरीदते हैं। पॉइंट मतलब प्लेस, यानी वो प्लेस जहाँ पर हम सामान परचेज करते हैं, उसी को हमने क्या बोला है, पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल। अब आप ये सब लोगों ने यूज़ किया, देखा है। जैसे कि अगर आप कहीं पर मान लीजिए आप गए हो, जैसे आप गए, सपोज करिए आप बिग बाज़ार गए। कहाँ गए? बिग बाज़ार आप गए, तो बिग बाज़ार में आप जा करके या किसी भी ऐसी शॉपिंग साइट पर गए। शॉपिंग साइट का मतलब यहाँ पर वेबसाइट ही नहीं होगा। शॉपिंग साइट का मतलब क्या है? वो प्लेस जहाँ पर से भी आप सामान परचेज करते हैं। ठीक है, वहाँ गए, वहाँ से आपने क्या किया, सामान परचेज किया। सामान जब ढेर सारे परचेज कर लेते हैं, एक अपने क्या है बकेट में रख लिया। जब उस बकेट को ले करके आप क्या एक काउंटर पे पहुँचते हैं। ठीक है, जिस काउंटर पे पहुँचते हैं उसी काउंटर को बोलते हैं क्या, पीओएस। काउंटर पे करते क्या है, काउंटर पे अपने पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सेल, ये जो काउंटर होता है, यहीं पर अपना पैसा, यानी जो भी सामान वगैरह परचेज किया उसका पैसा पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो सब मतलब यहाँ पर सारा क्या है, पेमेंट करते हैं, और पेमेंट करके वो सामान अपने घर ले जा सकते हैं। तो वो जो काउंटर जहाँ पर आप सामान परचेज करने के बाद ले जाकर के अपना पेमेंट कर रहे हैं, उसी पॉइंट को बोलते हैं पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल। यानी वो जगह जहाँ पर आप सामान को परचेज करते हैं, जहाँ पर आपने क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, उस जगह पर यूज। अब इसका बेनिफिट आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर आप डिजिटल कार्ड वगैरह यूज़ कर लेते हैं, वॉलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिक्योर्ड होगा। ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों को आगे के चीज़ों में देखना है। तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज़ ई वॉलेट एंड पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल। चलिए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको मैंने जो नोट्स बनाई है उसको आपको मैं यहाँ समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए, यूनिट 4 था, मतलब यूनिट 3 ही चल रहा था हम लोगों का।
जिसमें डिजिटल फाइनेंशियल टूल। अब आते हैं ई वॉलेट पे। ई वॉलेट का फुल फॉर्म मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है। ये एक ऑनलाइन लोकेशन है, एक अकाउंट है जहाँ पर आपके अमाउंट को आप क्या करते हैं, किसी भी ऑनलाइन और ऑफलाइन थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अपने अकाउंट को, एक प्रीपेड अकाउंट होता है जिसमें आप पेमेंट पहले लाते हैं, अमाउंट लाते हैं, उसके बाद उसका यूज़ करते हैं। ये सिमिलर आपकी जस्ट वॉलेट की तरह, रियल वॉलेट की तरह ही है। बस इसका बेनिफिट ये है कि आपको इसको अपने जीन्स में, अपने साथ लेकर के मूव नहीं करना है, ठीक है। तो ये बेनिफिट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट जस्ट लाइक अ रियल वॉलेट यूज बाय द कस्टमर टू ट्रांजैक्ट इमीडिएटली, तुरंत। एंड ये क्या होता है, बहुत ही सिक्योर होता है। क्यों सिक्योर होगा, क्योंकि एक बार अगर आपका मोबाइल बचा हुआ है, ठीक है, तो आपका मोबाइल अगर आपके हाथ में है तो आपको वॉलेट खोने के चांसेस बहुत कम है। इसका बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे पेटीएम है, मोबीक्विक है, अलीपे है, ठीक है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, एप्पल पे है, माइक्रोसॉफ्ट वॉलेट है, सैमसंग पे है, गूगल पे है, जी पे जिसको आप बोलते हैं। इस तरह बहुत सारे एग्जांपल है। पेपैल एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है जो क्या करती है, पेमेंट अलाउ करती है। तो ये सारे क्या हैं, ई वॉलेट। ई वॉलेट का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है, इसको हम डिजिटल वॉलेट भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हाउ वॉलेट वर्क्स, कैसे वॉलेट का वर्क करता है। सबसे पहली बात बेनिफिट ये है ई वॉलेट का कि आप इसमें मल्टीपल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का यूज़, इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन स्टोर करके, जैसे अगर आपके पास 4 अकाउंट है, मान लीजिए पीएनबी में, एसबीआई है और बीओबी और कई सारे में 4 अकाउंट है, चारों अकाउंट से पैसा आप क्या कर सकते हैं, एक बार में अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर लीजिए और अलग अलग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बस आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड उस समय होना चाहिए जिससे आप यूज़ करके अमाउंट अपने वॉलेट में रख सकें। और सबसे अच्छी बात, उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रख लेता है जिससे फास्टर पेमेंट हो सकता है। दूसरी बात, ई वॉलेट में आप मैक्सिमम 10 सेपरेट प्रोफाइल्स बना सकते हैं, अलग अलग, क्रेडिट कार्ड के लिए अलग और डेबिट कार्ड के लिए, यानी 10 यानी 20 प्रोफाइल्स आप बना सकते हैं। 20 प्रोफाइल मतलब 20 तरीके से 20 प्रोफाइल बना के अलग अलग लोगों के नाम से आप क्या ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट हो सकता है। और ये इसमें कोई भी चेक करने की जरूरत ही नहीं कि वो सेविंग अकाउंट है कि करंट अकाउंट क्या है। दूसरी बात, अपनी प्रोफाइल बनाएंगे तो उसको डिलीट, अपडेट कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको लॉगिन होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी, कुछ बातें आपको समझ में आएंगी कि हाउ ई वॉलेट वर्क्स, ठीक है। दूसरी बात है कि बेनिफिट क्या होंगे, इट ऑफर्स कन्वीनियंस फॉर मेनी कस्टमर्स। कन्वीनियंस कैसे हुआ, आपको वॉलेट यूज़ करना बड़ा आसान होगा। इसमें कोई भी छुट्टा देखने की जरूरत नहीं है कि भैया हमने, इस समय खास कर कोरोना केस में तो बहुत ज़्यादा है फायदा है। सपोज आप पैसा देते हैं तो आपको डर लगता है जब दूसरा वाला लौटाता है उधर से पैसा, तो आपको एक डर लगता है कि अरे यार पता नहीं वायरस ना हो इस पर। बट अगर आप क्या है, अगर वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में क्या है, पेटीएम से आपने स्कैन किया क्यूआर कोड और स्कैन कर दिया। अब क्यूआर कोड का मैंने वीडियो डाला हुआ है, क्यूआर कोड क्विक रिस्पांस कोड था, उसके बारे में मैंने वीडियो डाला था, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कन्वेंस होगा, आसानी से छुट्टा ढूंढने की जरूरत नहीं, सबसे अच्छी बात। दूसरा, जितना अमाउंट आपने दिया उतना ही अमाउंट आपको पे करना है। सपोज करिए आपका अमाउंट मान लीजिए, आप किसी का मान लीजिए सपोज करो 245 रुपये का कोई सामान हुआ, तो उसको 250 रुपये देने के बाद 5 रुपये उसको लौटाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है, ऑनलाइन आपका ट्रांजेक्शन होना है, पेमेंट करने के समय कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरा, प्रोवाइड करता है अदर कार्ड्स पे भी प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज़, जितने भी कार्ड्स होंगे उसके फैसिलिटी देगा। सिक्योरिटी देगा, रिटेलर ऑनलाइन स्टोर कर सकता है, रिटेलर वगैरह को ऑनलाइन स्टोर पे यूज़ करने काम आता है। अथराइजेशन के द्वारा ही ट्रांजैक्शन होगा और आपको रिवार्ड्स पॉइंट भी मिलते हैं ई वॉलेट में, जैसे पेटीएम वगैरह में काफ़ी ई वॉलेट्स में और अमेजन पे वगैरह में मिलते हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स हैं। चलिए अब आते हैं पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल जैसा कि मैंने बताया, वो प्लेस वेयर और कस्टमर मेक्स अ पेमेंट फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज एट योर स्टोर। किसी भी स्टोर पे जब भी प्रोडक्ट कस्टमर क्या करता है, पेमेंट वगैरह करता है, वो उस पॉइंट ऑफ सेल करते हैं। सिंपली एवरी टाइम अ कस्टमर मेक अ परचेज एट योर स्टोर दे आर कंप्लीटिंग अ पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजेक्शन। इसका मतलब जितनी बार आपके कस्टमर आपके दुकान पे, आपके स्टोर पे सामान परचेज करता है, वो सब क्या है, पॉइंट ऑफ सेल के द्वारा। अब इसके लिए क्या है, कई सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जो क्या करते हैं, बार कोड के द्वारा डेटा को रीड करते हैं। और आपने देखा होगा, अगर आप बिग बाजार वगैरह जाते हैं तो आप सामान खरीदने के बाद देखते होंगे वो क्या करता है, बार कोड के द्वारा रीड कर लेता है, ठीक है, और वो अमाउंट परचेज कर लेते हैं, ठीक है। फीचर्स क्या होंगे, क्विक की एंड प्रोडक्ट लुकअप, कोई भी प्रोडक्ट आप देख सकते हैं आसानी से, उसके बारे में जानकारी देख सकते हैं। मल्टीपल पेमेंट मेथड होंगे जिसमें आप पेमेंट डेबिट क्रेडिट किसी के द्वारा भी कर सकते हैं। दूसरा, रिटर्न रिफंड करने की परमिशन होगी, क्रेडिट मेंटेन करने की परमिशन होगी, रिफंड भी कर सकते हैं क्योंकि आपने क्या है, एक डिजिटल आपकी स्लिप जनरेट होती है, उसके द्वारा आप रिफंड वगैरह भी करा सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि यही सामान खरीदा गया था, इस तारीख खरीद गया, इतना अमाउंट था। अब आप ऐसे नॉर्मल दुकान पे आप जाके खरीदते हैं तो आप क्या, दुकान वाला कह देगा कि नहीं मेरे यहाँ सामान नहीं ले गए थे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स रिफंड वगैरह करने के, रिटर्न करने के चांसेस रहते हैं। यूज़र अकाउंट परमिशन भी अगर आप देख सकते हैं, मोबाइल रजिस्टर कर सकते हैं, मोबाइल रजिस्टर करा कर क्या पॉइंट ऑफ सेल पर रजिस्टर हो जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा, फ़ोन नंबर आपसे मांगते हैं और आपको जितने भी ऑफर्स वगैरह आते हैं आपके पास मैसेज करते रहते हैं। कस्टमर फेसिंग डिस्प्ले मतलब कस्टमर देख सकता है,
जैसे आपके देखा होगा कि 2 पॉइंट बने हुए, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस इमेज में कि ये देखो पॉइंट ऑफ सेल है, ये कंप्यूटर है जहाँ से वो स्कैन कर रहा है। तो पीछे साइड में एक आदमी जो भी खड़ा होगा वो कस्टमर देख सकता है कि कितना कितना अमाउंट जुड़ रहा है और कितना अमाउंट हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बस समझ में आएगा। एडवांटेज क्या होंगे? इंक्रीज इफिशिएंसी, फास्ट होगा। अब बताइए जरा, यही पैसा अगर काउंट करने में बैठ जाता है एक आदमी तो कितना ना जाने कितना सामान होता, और इफिशिएंसी बहुत स्लो हो जाती है। ठीक है, फास्ट होगा। दूसरा ईज ऑफ यूज़, अच्छा आसानी से यूज़ करते हैं। एक्सपैंड पेमेंट कैपेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं, वही डेबिट क्रेडिट और ई वॉलेट का यूज़ करके। ठीक है, ग्रेटर एक्यूरेसी, फास्ट एक्यूरेसी होगी। एक्यूरेसी मतलब एकदम सटीक वैल्यू होगी, जैसे कि अगर कोई वैल्यू जोड़ी गई तो गलत होने के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब कंपनी के लिए भी फायदेमंद है कि इन्वेंटर कर रहा है कि कितने सामान बिके, कितने सामान गए और कितने बचे हुए हैं, ये सब देख सकते हैं। एम्प्लॉय मैनेजमेंट भी हो जाएगा यहाँ से। रिपोर्टिंग अच्छी हो सकती है, रिपोर्ट मतलब कितना सामान बिका आज की डेट में, कितने लोगों ने सबसे ज़्यादा सामान खरीदा, ये सारी डिटेल रिसिप्ट होगा, कौन कौन सामान कितने ऑफर पे क्या खरीदा, ये रिसिप्ट आपको मिलता है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आए होंगे, आई होप। अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।